बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जहां आज पूरी दुनिया और भारत में लोगों में भारी आक्रोश है, वहीं रुड़की में भी आज बड़ी संख्या में भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार रैली निकालकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इस रैली में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बना रही है, जिसे भारत का हिंदू किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। आए दिन बांग्लादेश सरकार हिंदुओं का शोषण और उनका दमन कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेत्री रश्मि चौधरी ने कहा कि आज बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारत के सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। वहां पर मानवता को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार की तानाशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। इस मौके पर रेलवे बोर्ड की सलाहकार पूजा नंदा, झबरेड़ा से नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन मानवेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक सुरेश चंद जैन, चरब जैन, आदेश सैनी, भाजपा नेता अरविंद कश्यप, प्रवीण सिंधु, भाजपा नेता सौरभ शर्मा, पंडित रमेश सेमवाल, ठाकुर देवी, संजय कश्यप, चंद्र प्रकाश बाटा, ठाकुर संजय सिंह, धर्मवीर शर्मा, जसबीर चौधरी, भाजपा युवा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पीछे नहीं रहेंगे। हमारे हाकिम सिंह जी आर्य समाज से नमस्ते। ओम आज बांग्लादेश में जिस तरह से मानवता के विरुद्ध कुछ जनों द्वारा जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय है उसको किस तरह से जघन्य रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म तो ये मानता है कि अकारण किसी भी जीव को किसी भी तरह से कष्ट न दिया जाए। मानवता की परिभाषा भी यही है कि जो अन्यों के सुख दुख को अपने समान समझे तो मनुष्य है, नहीं तो पशु का बड़ा भाई है। और बहुत से हमारे भाई उन जिहादियों की तुलना राक्षसों ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाएं। जो कट्टरपंथी जिहादी लोग वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं उसका निवारण किया जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत माता की। अब एसडीएम साहब से आग्रह करूंगा। यहाँ मौजूद सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और संत समाज की तरफ से मुझे आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें जो है ज्ञापन के माध्यम से एक चिंता व्यक्त की गई है। आसपास के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर जो हिंसा के संबंध में जो है एक चिंता व्यक्त की गई है। मैं आप सभी को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से यह जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा और राष्ट्रपति महोदया के को भी जो है प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हिंसा जो है किसी भी तरीके का हमारा जो भारत देश है और हमारे जो भारत के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, महात्मा गांधी हो गए, चाचा नेहरू हो गए या फिर अन्य गणमान्य जो भी हमारे राष्ट्रपिता थे और जो भी फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जो हमेशा जो हिंसा का विरोध ही किया है। तो आप सभी के माध्यम से जो भी इस हिंसा के प्रति जो है आक्रोश जताया जा रहा है उससे मैं देखी हूँ और यही बोलूँगा कि आपका जो ज्ञापन है तुरंत जो है मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। थैंक यू। भारत माता की जय। माता की जय। हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं, जहां 60% हिंसा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाती है और 70 मंदिरों व अन्य पूजा स्थलों पर अनुष्ठानों के दौरान हमले किए गए हैं। कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक
महिलाओं के खिलाफ जबरन, धर्मांतरण, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित जीवन से वंचित किया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों का व्यवस्थित विनाश जारी है। यह स्थिति बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 27, 28, 31, 41 और 42 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा UDHR 1948 और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि ICCPR 1966 का भी गंभीर हनन है। हम चाहते हैं कि एक, भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र जांच आयोग का गठन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए, जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे। 3, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई। बांग्लादेश सरकार यह सुनिश्चित करे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव में शामिल कट्टरपंथियों को न्याय के दायरे में लाया जाए और उन्हें कठोर सजा दी जाए। 4, पुनर्वास और मुआवजा। हिंसा और उत्पीड़न से प्रभावित बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदायों के पुनर्वास के लिए बांग्लादेश सरकार विशेष योजनाएं बनाए और उनके आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करे। 5, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरदस्त धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। महिला और बाल दमन निवारण अधिनियम 2000 और अन्य प्रासंगिक कानूनों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन मुद्दों पर विचार करें और बांग्लादेश में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख और अन्य समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। सादर, रुड़की के नागरिकगण, मानव अधिकार मंच।